एक बड़ी खबर और बताऊंगी, उसके बाद रिएक्शन लूंगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीटीआई को दिए इंटरव्यू में बड़ी बात बोली है। उन्होंने कहा मैं माइनॉरिटी के खिलाफ नहीं हूं। अब ये बार बार सवाल पूछा जाता है कि क्या आप मुस्लिम विरोधी हैं, क्योंकि यहाँ इस डिबेट में भी अगर मैं पूछूं तो ये बात बार बार उठ रही है। उन्होंने कहा मैं मुस्लिम विरोधी नहीं हूं, मैं माइनॉरिटी विरोधी नहीं हूं, लेकिन कांग्रेस की वोट बैंक की राजनीति के खिलाफ हूं। मैं वोट बैंक को संतुष्ट करने के लिए कर्नाटक और कांग्रेस ने मुसलमानों को जैसे ओबीसी बना दिया, उसके खिलाफ हूं। कांग्रेस को एक्सपोज करना मेरी जिम्मेदारी है, यानी मैं मुसलमानों के खिलाफ नहीं, लेकिन मुस्लिम तुष्टीकरण के खिलाफ हूं। अब मैं चाहती हूं कि जरा इस पर चर्चा हो। प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं, अब देखिए ये बात आप जानते हैं कि ये आरोप बार बार लगता है, प्रधानमंत्री से सवाल भी पूछा जाता है, क्या दोनों में फर्क क्या है? क्यों उनका अगर वो मुस्लिम तुष्टीकरण के खिलाफ बोलते हैं तो उन्हें मुस्लिम विरोधी बताया जाता है? देखिए, मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टियों की मुस्लिम नीति के विरुद्ध बोलना मुसलमानों के विरुद्ध बोलना नहीं है। पॉलिटिकल पार्टियों को एक्सपोज करना, जो आज हाई कोर्ट ने कहा है कि ये वोट बैंक है आपका, आप पॉलिटिकल उद्देश्य से कर रहे हैं, ये बात करने का ये मतलब नहीं होता है कि हाई कोर्ट जो है मुसलमानों के विरुद्ध है। मैं फिर इसको दोहरा रहा हूं, नरेंद्र मोदी सरकार ने जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को आरक्षण दिया है वो रिलीजन से परे है, उसमें सभी शामिल है, जिसमें मुसलमान भी हैं। अगर मुसलमान विरोधी बातें होती तो ईडब्ल्यूएस से मुसलमानों को एक्सक्लूड किया जाता। तो ये स्पष्ट कर रहा है कि मुस्लिम विरोधी बात नहीं होती है। लेकिन जो राहुल गांधी कह रहे हैं, क्या पिछड़ा विरोधी होने का पिछड़ा अगर पूरा स्टेट जो है कि पॉलिसी पिछड़े विरुद्ध रही है, तो आज मुसलमानों को इंक्लूड करना। केंद्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने सुचरिता पिछले वर्ष स्टडी किया, उसने पश्चिम बंगाल के शासन से पूछा था। स्टडी में बताया गया है कि पश्चिम बंगाल नहीं, राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र, तेलंगाना, ये सब ऐसे राज्य हैं जहां पिछड़े वर्ग के हिंदू पिछड़े वर्ग के आरक्षण का लगभग 3/4 हिस्सा मुसलमानों के पक्ष में जा रहा है। ये केंद्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने बताया है। तो सवाल यह है कि ये किस पर डाका डालना है, क्या ये नीति पिछड़े वर्ग के पक्ष में है? इसको उठाना कतई ये नहीं है कि आप मुस्लिम विरोधी है, क्योंकि कोई भी सरकार अवसर की समानता उपलब्ध कराती है। अगर इस देश में मुसलमान हैं, उनकी गरीबी है, वो दूर होनी चाहिए, लेकिन उसको पॉलिटिकल हथियार के रूप में उपयोग करना, मुस्लिम तुष्टीकरण करना, ये मुसलमानों के भी विरुद्ध है। यही हाई कोर्ट भी कर रहा है। जिस ढंग से ममता बनर्जी कह रही हैं कि मैं इसको नहीं मानूंगी, ये जारी रखूंगी, नहीं, ये मुसलमानों का हित है या मुस्लिम परस्ती पॉलिटिक्स है। ठीक है, ये आप कह रहे हैं कि आदेश देकर, निर्देश देकर ऑर्डर कराया गया है। इसको एक्सपोज करना मुस्लिम नहीं हो सकता। शुभांकर जी, बीजेपी का आदेश क्यों मानेंगे? आरक्षण जारी रहेगा। ममता बनर्जी के इस बयान का मतलब क्या है? वोट चाहिए। देखिए, उनका बयान का मतलब सिर्फ इतना ही है कि वो इस आदेश के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट में इसके ऊपर बीजेपी का आदेश क्यों मानेंगे? उनका अधिकार ये आपने खुद ही कहा। अब थोड़ा सा मैं बता दूं, बार बार जो अवधेश जी कह रहे थे, नहीं एक मिनट मेरी बात आप पूरा कर लेने दीजिए। नहीं, शुभांकर जी मेरे सवाल का जवाब देंगे तो ज्यादा अच्छा दिशा में डिबेट जाएगी। मैं बार बार ये कहती हूँ एक दिशा में डिबेट जाएगी। क्या ये हाईकोर्ट के फैसले को बीजेपी का आदेश बोलना उसी दिशा में डिबेट है? आप अगर पूरी तथ्यों को सुने तो कम से कम। हाँ बिल्कुल, इसके बाद बार बार मैं कह रहा हूँ कि बोले हेलो, बोले शुभांकर जी, आवाज आ रही है? मैं बार बार एक बात कह रहा हूं कि बार बार यहां पे कहा जा रहा है प्रावधान और लाभार्थी कितने हैं। प्लीज इसका फिर तो आप इसकी गणना कराई जाए कि चाहे वो केरल हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे वेस्ट बंगाल हो। जब ये कहा जाता है कि 90% का वो मुसलमान उसका फायदा, क्या वो फायदा उठा रहे हैं? तो इसकी गणना होकर न पता चलेगी कि कितना लाभ कितने उसमें हिंदुओं को मिला, कितने मुसलमानों को मिला। तब तो इस पॉइंट को सामने रखिए और इसके ऊपर जोर से फिर आप इसके ऊपर डिबेट करिए। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि कोर्ट ने ऐसे ही कह दिया, ऐसी कोई लाभ मिल ही नहीं रहा है। नहीं कर सकते कि इसका गणना कराइए, कोर्ट का फैसला कैसे आ गया भाई? सारी बातें तो सिर्फ इसका क्या मतलब है शुभांकर जी? प्रावधान को लेकर आप बात कर रहे हैं, प्रावधान को लेकर आप डिस्कशन कर रहे हैं। एक चीज में स्पष्ट केंद्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने पश्चिम बंगाल सरकार से पूछा कि ये जो नाम आप दे रहे हैं मुस्लिम का, ये तो हिंदू पिछड़ी जातियों का नाम था, वो कहाँ गए हैं? तो उनका इसका स्पष्ट आंकड़ा नहीं है, लेकिन उन्होंने धर्म बदल लिया होगा।
मतलब आखिर वो हिंदू से मुसलमान हो गए होंगे अगर आरक्षण लेने के लिए। देखिए, सुनिए सुनिए सुनिए, नहीं, बहुत पॉइंट बोल रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहे हैं। बहुत खतरनाक स्थिति है कि अगर आरक्षण के लिए हिंदू पिछड़ी जातियां इसलिए मुसलमान हो रही हैं कि उनको आरक्षण का लाभ मिल रहा है, तो इससे भयावह स्थिति कुछ भी नहीं हो सकती है किसी देश के लिए। ये तो पता लगाने की जरूरत है कि वो हिंदू जातियां जो पिछड़ी थी वो कहां गई, कैसे केवल मुसलमान ही उस पिछड़ी जाति में शामिल हैं। ये बिल्कुल एक फैक्चुअल सिचुएशन है। आप कह रहे हैं कि फैक्ट आया ही नहीं है, ये नहीं है ऐसा। मैं शिवम एक बार काउंटर ले रही हूँ। शिवम, ये जो बात बोल रहे हैं शुभांकर जी, मैंने सवाल सीधे पूछा था, हाईकोर्ट का फैसला बीजेपी का आदेश कैसे है, इस पर क्यों नहीं बोलते हैं शुभांकर जी? क्योंकि आप अगर इसे बीजेपी का आदेश बताकर जनसभाओं में कहेंगे कोर्ट नहीं है, ये तो बीजेपी का आदेश है, तो क्या ये सीधे सीधे सियासी फायदा उठाने के लिए एक वोट बैंक को एड्रेस करना नहीं है? ये वोट बैंक को एड्रेस करना नहीं है क्या? 16 मई से आज के दिन में कितना टाइम हो गया? 16 मई से आज के दिन में कितना टाइम हो गया? मतलब एक हफ्ते के पहले ही तमाम मीडिया में, तमाम अखबारों में एक खबर निकली कि एनसीपीसी पंजाब और वेस्ट बंगाल को चिट्ठी लिख के ये चीज पूछ रही है कि जितना वहां पे जो रिजर्वेशन का जो प्रावधान है उसमें आप पीछे चल रहे हैं, इसके प्रावधान को और बढ़ाया जाए। एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं 90% मुस्लिमों को। शुभांकर जी, मैंने ये बात रियलाइज करी है कि आप कितने लोगों नहीं, आप जो मैं सवाल पूछ रही हूँ आप उस पर घुमाकर बाकी सारी बातें कर रहे हैं। ये मत करिए, डायरेक्ट बात करिए ना, डायरेक्ट बात करिए। कोर्ट ने भी प्रावधान को लेकर प्रश्न, प्रावधान पे आपकी सुई अटक गई। प्रावधान को लेकर 10 बातें आपको अवधेश जी ने समझा दी। शिवम, आपके पास आ रही हूँ। शिवम बोलिए, शिवम बोलिए। प्रावधान को लेकर आपकी सुई अटकी हुई है। 2012 का केस है। प्रमाण पत्र रद्द करना कोई छोटी बात नहीं होती है। के पॉलिसी को एक्सपोज किया है कि आप हिंदू पिछड़ों का गला काटकर मुसलमानों के वोट के लिए उनको दे रहे हैं और हाई कोर्ट पर टिप्पणी करके हाई कोर्ट के विरुद्ध एक समुदाय को भड़का रहे हैं कि हाई कोर्ट अविश्वसनीय है, तुम्हारे विरुद्ध है। ठीक है अवधेश जी, शिवम बोलिए। खत्म करेंगे, क्यों नहीं मैनिफेस्टो? जी नहीं, आरक्षण कोई खत्म। शिवम बोल रहे हैं, एक मिनट अवधेश जी, शिवम बोलिए। थैंक यू। देखिए, बहुत सीधी सी भाषा में समझते हैं, ये एक बड़ा विषय है। कहीं न कहीं जिस तरीके से अवधेश जी ने कहा कि अगर हिंदू जातियां भी या हिंदू धर्म के लोग भी अगर उसके लिए कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये अपने आप में एक बड़ा विषय है। लेकिन मेरे पास एक लिस्ट भी है, मैं उसको भी पढ़कर सुनाऊंगा। लेकिन बहुत सीधी भाषा में इसको अगर इस तरीके से समझा जाए कि अगर 100 व्यक्ति है बंगाल में और उन 100 में से मुसलमानों की संख्या की हम बात करें तो वो मात्र 27 है। लेकिन अगर पुलिस की भी एग्जाम्पल भर्ती निकलती है और उसमें से 100 सीटें रिजर्वेशन है जो सिर्फ दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, एससी के लिए, इन सब के लिए है, तो उसमें से 92 सीटों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। 27%, 100 में से जो 27 लोग हैं उन 27 को 100 में से 92 सीटें दी जाती है। बस इतनी सी बात है। अब उसमें घुमा फिराकर आप कान इधर से पकड़ लीजिए, उधर से पकड़ लीजिए, हाई कोर्ट गलत है, पूरा देश गलत है, कोर्ट को नहीं मानेंगे, जज को नहीं मानेंगे, ये बीजेपी की साजिश है। आप जस्टिफाई करते रहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि 85 जातियों में से 72 जातियां आपने पहले ऑर्डर में ही सबके सामने जो है मुसलमानों को भर लिया। आज आप उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहे तो इस तरह की बातें कर रहे हैं। अब एग्जांपल देता हूं, एक छोटी सी एक कैटेगरी की जो ओबीसी में एक कैटेगरी है उसकी कुछ लिस्ट है। अगर आप उसकी लिस्ट को पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा आप किसी मुसलमान मोहल्ले में घुस गए हैं। हिंदुओं के बच्चे ही नजर नहीं आते। एक भर्ती है जिसमें से एसके माजिद, रंजीत सरदार, सोमन मैती, एसके रेमंड, अख्तरुल, पहलू, नुसरुल, आसिफ, नजीर उद्दीन और पता नहीं अहमद, न जाने क्या क्या, यानी कि 100 में से 92 नाम मुस्लिम के हैं आरक्षित सीटों में। इस बात को बहुत ज्यादा घुमाने फिराने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पर हो क्या रहा है, सिर्फ सीधे सीधे तरीके से दलितों का, पिछड़ों का आरक्षण लेकर मुसलमानों को दे दिया जा रहा है। और उसमें से ये भी एक पॉसिबिलिटी है जो रिपोर्ट 2011 में आई थी, संभावना है कि जो बांग्लादेश के रोहिंग्याज आ रहे जिनको किसी तरीके से वोटर बनाया गया उनको भी जाना है। मतलब इस देश के दलित से, आदिवासी से, पिछड़े से इतनी मैं एक चीज पूछना चाह रही हूँ, शिवम का ऑडियो जरा ठीक कराइए, ठीक से नहीं आ रहा। शिवम का ऑडियो ठीक करा रही हूँ, मुझे